मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। बच्चों, विभव प्रवणता हमने विभव मापी के लिए पढ़ी थी जब हमने विभव मापी को पढ़ा था। ठीक है, तो विभव प्रवणता होती क्या है बच्चों। देखिए, इसमें है कि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को तार की विभव प्रवणता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों देखिए, जो विभव मापी का तार था जो कि 4 या 5 मीटर लंबा था, जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे उसमें होगा क्या, प्रत्येक बिंदु पर विभव कम होता रहेगा। ठीक है, यानी कि विभव में कमी आने लगेगी। तो एकांक लंबाई में होने वाली कमी को क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता। उसे बच्चों हम के से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है विभव प्रवणता ज्ञात करना। बच्चों, जो तार की विभव प्रवणता होती है, देखिए उसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसके लिए पहले विभव मापी को समायोजित करते हैं। बच्चों, जब हमने विभव मापी को पढ़ा था तो हमने विभव मापी को समायोजित करना सीखा था। भाई, तार के एक तरफ हम क्या जोड़ देते हैं, एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक जोड़ देंगे। दूसरी साइड एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है वो, और एक धारा मापी और साथ में एक जॉकी भी जोड़ देते हैं। फिर इसमें कोई मानक सेल लिया जाता है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है। बच्चों, हम यहाँ पर ऐसा सेल लेंगे जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होगा। कोई मानक सेल लेंगे, ठीक है, उसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होगा। इसके बाद जॉकी द्वारा सेल के लिए शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। फिर बच्चों हम करेंगे क्या, जॉकी के द्वारा हम शून्य विक्षेप स्थिति को ज्ञात करेंगे। बच्चों, अगर आपने विभव मापी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम शून्य विक्षेप स्थिति को कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, जब हम शून्य विक्षेप स्थिति को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में हम ये मानते हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति में तार की लंबाई L हो। ठीक है ना, शून्य विक्षेप स्थिति में तार की लंबाई अगर L हो तो देखिए बच्चों, E इक्वल टू आ जाएगा K इंटू में L, यानी कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो आ जाएगा विभव प्रवणता गुणा शून्य विक्षेप स्थिति में तार की लंबाई। अब देखिए बच्चों, E का मान हमें पहले से ही पता है क्योंकि जो हमने सेल इसमें लिया है उसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है। L का मान हम शून्य विक्षेप स्थिति से निकाल लेंगे। ठीक है, जो शून्य विक्षेप स्थिति में तार की लंबाई आएगी वही L का मान यहाँ पर आएगा। दोनों की वैल्यू को रखकर हम K की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, E तथा L के मान समीकरण में रखकर K का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम किसी भी विभव मापी के तार की विभव प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, माना वेस्टर्न कैडमियम सेल। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में बच्चों हमने एक वेस्टर्न कैडमियम सेल लिया है, मतलब एक ऐसा सेल लिया है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है। बच्चों, वैसे हम कोई सा भी सेल ले सकते हैं, लेकिन हमने ले लिया कोई वेस्टर्न कैडमियम सेल। ठीक है, हमने एक वेस्टर्न कैडमियम सेल लिया है। बच्चों, उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.0184 वोल्ट। ठीक है, वेस्टर्न कैडमियम सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो इतना है। लेने पर शून्य विक्षेप स्थिति में तार की लंबाई L इक्वल टू 509.2 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों, ये तार की लंबाई भी हमने अपनी तरफ से मान ली है कि तार की लंबाई इतनी आएगी। ठीक है, हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे मान रहे हैं। बाकी आने को कुछ भी आ सकती है, 400 मीटर भी आ सकती है, 450 भी आ सकती है, 500 कुछ भी आ सकती है, लेकिन हम 509.2 सेंटीमीटर तार की लंबाई को मान रहे हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति में तार की इतनी लंबाई हमें प्राप्त हुई है। फिर बच्चों देखिए, K बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन में L, यानी कि जो विभव प्रवणता होगी तार की वो E अपॉन L आ जाएगी। ठीक है, E का मान हमने रखा 1.0184 और L का मान रखा 509.2। देखिए बच्चों, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होएगा 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों तार की जो विभव प्रवणता होगी वो हमें इतनी प्राप्त होगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विभव मापी की सुग्राहिता। देखिए बच्चों, विभव मापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता शब्द का मतलब क्या है बच्चों, किसी भी मापक यंत्र की सुग्राहिता का मतलब ये है कि वो मापक यंत्र जो है किसी माप को कितना अच्छे से अच्छा माप सकता है, कि जो मापक यंत्र है किसी माप को कितना यथार्थ पूर्वक नाप सकता है, कितना सही नाप सकता है, वो कहलाती है उस मापक यंत्र की सुग्राहिता। देखिए बच्चों, विभव मापी की सुग्राहिता का अर्थ है कि विभव मापी सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितनी यथार्थता से ज्ञात
कर सकता है। यानी कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मान कितनी यथार्थता से विभवमापी ज्ञात कर सकता है, सुग्राहिता उसी को स्पष्ट करेगी। विभवमापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा ही खिसकाने पर यदि धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए तो विभवमापी सुग्राही होता है। देखिए बच्चों, शून्य विक्षेप स्थिति में मान लीजिए यहाँ हमें प्राप्त हुई है, शून्य विक्षेप स्थिति यहाँ हमें प्राप्त हुई है। अब अगर हम हल्का सा भी इसे हटा दें, हल्का सा ही हटा देने पर अगर धारामापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाए, यानी कि इतना विक्षेप आ जाए कि हम विक्षेप को आराम से पढ़ सकें कि हाँ भाई इसमें विक्षेप हुआ है, यानी कि हमें ऐसा लगे कि वो सुई जो है वो जीरो से थोड़ा दायां बाएं हो गई हो, तो विभवमापी सुग्राही होगा। इस कंडीशन में विभवमापी बच्चों सुग्राही हो जाएगा। विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। बच्चों, जो विभवमापी की सुग्राहिता होगी वो विभव प्रवणता पर निर्भर करेगी। विभव प्रवणता जितनी कम होती है विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। बच्चों, विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभवमापी की वो उतना ही ज्यादा सुग्राही होगा। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है विभवमापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता। बच्चों, विभवमापी क्या करता है, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करता है और वोल्टमीटर भी वही काम करता है। लेकिन बच्चों, इन दोनों में से विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है, आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए, इसमें है कि विभवमापी निम्न दो कारणों से वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ है। बच्चों, पहला कारण क्या है, देखिए पहला कारण है कि वोल्टमीटर द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल नापने के दौरान वह सेल से कुछ ना कुछ धारा लेता है, अर्थात सेल खुले परिपथ में नहीं होता। बच्चों, वोल्टमीटर से जब हम सेल का विद्युत वाहक बल नापेंगे तो वोल्टमीटर जो है सेल से कुछ ना कुछ धारा ले लेगा। जब सेल से कुछ ना कुछ धारा लेगा तो बच्चों खुले परिपथ में नहीं होगा, जिसके कारण सेल में कुछ विभव पतन भी होएगा, यानी कि सेल के भीतर कुछ विभव पतन भी होएगा और नापा तो जा रहा है केवल बाहर बाहर से, तो हमें विद्युत वाहक बल का सही मान प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जब सेल खुले परिपथ में नहीं होगा तो उससे विद्युत वाहक बल का हमें वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। फिर बच्चों ये है, जबकि विभवमापी द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल नापने के दौरान सेल खुले परिपथ में होता है। बच्चों, विभवमापी से जब हम विद्युत वाहक बल नापते हैं तो उस दौरान जो सेल होता है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी सेल से हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती, यानी कि सेल में कोई धारा जाएगी ही नहीं। जब सेल में कोई धारा नहीं जाएगी तो वो खुले परिपथ में होगा। देखिए, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, जिससे विद्युत वाहक बल का वास्तविक मान प्राप्त होता है। बच्चों देखिए, इस कंडीशन में होगा क्या, जब हम सेल से कोई धारा नहीं लेंगे तो इसमें कोई विभव पतन नहीं आएगा। जब विभव पतन नहीं आएगा तो हमें विद्युत वाहक बल का वास्तविक मान प्राप्त होगा। दूसरा है बच्चों, वोल्टमीटर द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए उसमें विक्षेप पढ़ना पड़ता है, जिसमें कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य रह जाती है। बच्चों, जब हम वोल्टमीटर के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल नापेंगे तो देखिए उसमें हमें विक्षेप पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाएगी। जबकि विभवमापी द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल नापने में तार पर शून्य विक्षेप स्थिति को पढ़ना पड़ता है, जिसमें अधिकतम 1 मिलीमीटर की ही त्रुटि हो सकती है। देखिए बच्चों, जब हम विभवमापी के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल नापेंगे तो उसमें हमें शून्य विक्षेप स्थिति को पढ़ना होगा। पैमाने पर जो मीटर पैमाना होता है वहां हमें शून्य विक्षेप स्थिति पढ़ना पड़ेगा, जिसमें केवल 1 मिलीमीटर की ही त्रुटि हो सकेगी। अधिकतम इसमें त्रुटि कितनी हो सकेगी बच्चों, 1 मिलीमीटर की। क्यों? क्योंकि मीटर पैमाना जो होता है उसकी जो अल्पतमांक होती है वो बच्चों 1 मिलीमीटर ही होती है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर की ही इसमें त्रुटि होगी। जो उसकी अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है। फिर देखिए, यदि तार की लंबाई 4 मीटर तथा इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर 2 वोल्ट हो। बच्चों, हम मान लेते हैं कि तार की लंबाई 4 मीटर है और इसके सिरों पर हम कितना विभवांतर लगा रहे हैं, 2 वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं। तो देखिए, तो तार की विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी बच्चों, K इक्वल टू हो जाएगी 2/4, यानी कि E का मान ऊपर और L का मान नीचे। तो ये हो जाएगी बच्चों 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है ना बच्चों, देखिए 1/2 का मान आएगा 0.5 और ये मीटर को हम अगर मिलीमीटर में बदल दें तो ऊपर आ जाएगा 10⁻³ ठीक है ना। या बच्चों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0005 वोल्ट पर मिलीमीटर, यानी कि बच्चों इसके द्वारा प्राप्त फल में अधिक से अधिक 0.0005 वोल्ट की ही त्रुटि हो सकती है।
यानी कि जब हम विभवमापी के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो उसमें बच्चों केवल इतनी ही त्रुटि हो पाएगी, ठीक है ना। अगर हम अधिक लंबा तार ले लें, अगर हम अधिक लंबा तार लेंगे तो ये त्रुटि और भी कम हो सकती है। तो बच्चों अतः हम कह सकते हैं कि विभवमापी जो है वो अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर के समतुल्य है। और बच्चों जो अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर होता है वो एक आदर्श वोल्टमीटर होता है। तो बच्चों इन दो कारणों से जो विभवमापी होती है वो वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ होती है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।